नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए सभी स्टूडेंट इसको विशेष गौर से समझें। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना दिया था, उसके अंदर वो सारी पुस्तकें हमने शामिल कर ली थी जो 11th और 12th के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में इंक्लूड थी। इसके अंदर कुछ एडवांस पुस्तकें हमने ली हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। तो आप वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, सभी तक शेयर करें और अगर आपका कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चलिए हम बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो के अंदर जो पुस्तकें हमने शामिल की हैं। देखिए, सबसे पहली जो पुस्तक है एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, सभी को पता है ये पुस्तक किसकी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी ये जीवनी है। और उसके बाद में सत्यार्थ प्रकाश, सभी को पता है ये पुस्तक किसकी है, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। और हिंदुत्व ये पुस्तक है वीर सावरकर। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में वीर सावरकर का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इनकी पुस्तक का नाम है हिंदुत्व। और कर्मयोग ये पुस्तक है स्वामी विवेकानंद की। और गीता निबंध किसकी है, अरविंद घोष की। ध्यान देना, ये बड़ी कंफ्यूजिंग है कई बार। जैसे गीता रहस्य और गीता निबंध है, गीता रहस्य तिलक की है और गीता निबंध किसकी है, अरविंद घोष की है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पुस्तक है दिव्य जीवन, ये है अरविंद घोष की। और आधुनिक भारत पुस्तक किसकी है, ये है स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, इसके बाद में फॉरेन ऑथर्स की ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनको हम देखते हैं। ये पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और ये है आरजी गेटेल की। इसमें जर्नल पॉलिटिकल साइंस की बातें हैं। और इसके बाद में ये 51 नंबर पे जो पुस्तक वर्णित है ये है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ये है JW गार्नर की, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ठीक है, ये है JW गार्नर की। और इसके बाद में अगली पुस्तक है द प्रिंस। ठीक है, और कोष्टक में लिख दिया मैंने द स्टेट। तो एक्चुअल में द प्रिंस इतालवी भाषा में है और इसका अंग्रेजी अनुवाद है द स्टेट। ये किसकी है, ये है पुस्तक मैकियावली की। और इसमें राज्य को डिफाइन किया है, राज्य के बारे में सारी चीजों को अच्छी तरह से डिफाइन करने का प्रयास किया मैकियावली ने इस पुस्तक में। इसके बाद में अगली पुस्तक है 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक। ठीक है, 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक, ये है जो बोंदा की। ठीक है, इस पुस्तक के अंदर संप्रभुता के बारे में काफी विस्तार पूर्वक जो बोंदा ने समझाया है। इसके बाद में 54 नंबर पे हम देखते हैं जो पुस्तक है डिफेंसर पेसिव। ठीक है, ये पुस्तक किसकी है, ये है मार्सेलियो ऑफ पादुआ की। और इसमें पादुआ ने वर्णित जो चीज बताई है और उसमें पोप की जो सत्ता जो रहती थी, रोम में जो पोप होता था, उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला सारा विवरण इस डिफेंसर पेसिव पुस्तक में इसने डाला है। संप्रभुता की भी बातें इसमें डाली हैं। 55 नंबर पर वर्णित पुस्तक देखते हैं हम, द फ्रेगमेंट गवर्नमेंट। ये पुस्तक किसकी है, बेंथम की। बेंथम पता है बहुत फेमस और ऑथर और फिलोसफर हुए हैं। उनकी पुस्तक द फ्रेगमेंट गवर्नमेंट। और इसके अंदर प्रभुसत्ता की थ्योरी और इसमें अमर्यादित प्रभुसत्ता सिद्धांत का जिक्र किया है इसने। और 56 नंबर पे हम देखें तो लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये है जॉन ऑस्टिन की। ठीक है, और इसके अंदर कानूनी प्रभुसत्ता सिद्धांत का वर्णन किया इसने। और इसके बाद में 57 नंबर पे हम देखें अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये अंग्रेजी के अंदर बुक है और उनको मैंने हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करके यहाँ लिखा है। तो हो सकता है थोड़ा सा वर्ड्स लिखने में हेरफेर हुई हो, लेकिन आप भाव समझ चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कोई जो लेखक भिन्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो मैं बता रहा था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये है हेनरी मैन की। और इसमें प्रभुसत्ता की आलोचना करी है इसने। ठीक है, प्रभुसत्ता की आलोचना करी इसमें। इसके बाद में अगली पुस्तक है 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, काफी बड़ी पुस्तक है, काफी मोटी पुस्तक है।
टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसके अंदर काफ़ी विवरण शामिल किया गया है। बहुत सारे जो सब्जेक्ट है इनको शामिल किया है जॉन लॉक ने, ठीक है ना। किसकी पुस्तक है ये? जॉन लॉक की पुस्तक है। और इसमें प्रभु सत्ता के स्थान पर सर्वोच्च सत्ता के उपयोग के बारे में काफ़ी जोर दिया है जॉन लॉक ने। इसके बाद में 59 पे जो पुस्तक वर्णित है द स्पिरिट लॉज, ये किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की। और इसके अंदर शक्ति विभाजन, ठीक है ना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल्स हैं, उनका काफ़ी विवरण किया है। और अगली पुस्तक है स्टेट। स्टेट पुस्तक किसकी है? ये है ओपेनहाइमर की। ओपेनहाइमर की है स्टेट। और इसके अंदर राज्य उत्पत्ति का समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है इसका वर्णन है, ठीक है, यानी राज्य कैसे बना था और इसके अंदर समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, इसको इसने अच्छी तरह समझाया है। स्टेट ने किसने? ओपेनहाइमर ने। इसके बाद में नेक्स्ट पुस्तक है लॉ ऑफ इक्लेंस ट्योकोल पॉलिटी, ठीक है, ये वर्ड थोड़े से जटिल है। ये पुस्तक किसकी है? रिचर्ड हुकर की है। और इसके अंदर जिक्र है राज्य उत्पत्ति के विभिन्न जो सिद्धांत हैं उनका जिक्र है। और इसके बाद में अगली पुस्तक है ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस। ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस, ये है होगो ग्रोसिपस, ठीक है, होगो ग्रोसिपस। और इसके अंदर राज्य को बताया है समझौते का रिजल्ट, यानी राज्य कैसे बना, एक एग्रीमेंट, समझौता सिद्धांत जो है, उसके बाद में राज्य उत्पत्ति का विवरण इसके अंदर। इसके बाद में हॉब्स की किताबें देखते हैं। हॉब्स काफ़ी महत्वपूर्ण फिलोसफर हुए हैं, इनकी किताबें हम देखते हैं, काफ़ी किताबें लिखी हैं इन्होंने। और ये जो किताबें हैं बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं परीक्षा में। जैसे हमने कार्ल मार्क्स की किताबें देखी, ऐसे ही हॉब्स की किताबें, इनके अंदर देखो, एक तो है एलिफेंट ऑफ लॉ और एक ये है लेवियाथन। ये तो महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल साइंस लेवियाथन के बगैर अधूरा है, ठीक है। और ये किताब किसकी है? हॉब्स की। इसके अंदर लेवियाथन के अंदर बहुत सारी चीज़ों का विवरण है, ठीक है। इसके बाद में हॉब्स की अन्य किताब है द सीवे, और इसके बाद में अन्य किताब है द कॉर्पोरे, और एक अन्य किताब है द होमिन, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पुस्तक ऐसे ऑन ऐसे, ठीक है, निबंध जो बोलते हैं ना हम, ऐसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये किताब किसकी है? जॉन लॉक की है, ठीक है। और इस किताब में जो जिक्र किया है, इच्छा जो है सभी कार्यों की जननी है। इच्छा, मनुष्य की इच्छा जो है सभी कार्य करवाती है। तो ये इसके अंदर काफ़ी अच्छा विवरण डाला है लोगों ने। रूसो की बात करें, रूसो की भी बहुत ज़्यादा किताबें, जैसे हॉब्स है, लॉक है, मार्क्स है, ऐसे ही रूसो का जो है काफ़ी विवरण पॉलिटिकल साइंस में आएगा। और परीक्षाओं में अक्सर रूसो के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ पूछ ली जाती है, तो आप इनको समझें। एक तो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये समझते हैं, सामाजिक समझौता वाली जो बात है, वो जो किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में इमाइल, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, द कन्फेशंस, द डायलॉग्स, द रेवरीज। ये रूसो की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके बाद में एक किताब है मॉडर्न स्टेट, ये किसकी है? मैकाइवर की है। मॉडर्न स्टेट किसकी है? मैकाइवर की है। इसके बाद में अगली जो पुस्तक है उनको हम समझें, क्योंकि पुस्तकें बहुत सारी है, हमने बहुत सारी पुस्तकें पहले वीडियो में ले ली थी और फिर वो ज़्यादा लंबा वीडियो होने लगा तो हमने अगले इस वीडियो में और पुस्तकें शामिल की हैं। ये जो किताबें हैं, इन किताबों को याद करने के बाद में मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप किसी भी परीक्षाओं में आप बुक्स और ऑथर्स के बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सभी तक इसको शेयर करें, पूरा देखें वीडियो। इसके बाद में अगली जो पुस्तक है एंसेंट लॉ, ये है हेनरी मैन की। एंसेंट लॉ किसकी है? हेनरी मैन की। और अगली पुस्तक है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ये लेनिन की है। पता है मार्क्सवाद के ऊपर काफ़ी कुछ, यानी आपके समाजवाद, मार्क्सवाद, इन सारी चीज़ों का काफ़ी विवरण जो है, यानी इसके अंदर मेन जो चीज़ है वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल जो है, इसका काफ़ी अच्छा जिक्र है स्टेट एंड
रिवॉल्यूशन में। लेनिन की ये किताब बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसके बाद में अगली जो किताब है एलिमेंट ऑन सोशल जस्टिस, ये है हॉब्स हाउस की, ठीक है, हॉब्स हाउस की पुस्तक है ये। इसके बाद में अगली पुस्तक है सिटीजन एंड चर्चमैन। सिटीजन एंड चर्चमैन पुस्तक किसकी है? आर्क बिशप टेनिल की है। और इसके अंदर कल्याणकारी राज्य का प्रथम उपयोग यानी किया गया है इसके अंदर, यानी कल्याणकारी राज्य के अंदर क्या क्या चीजें हो उसके बारे में सबसे पहले अगर किसी पुस्तक में जिक्र है वो यही है, सिटीजन एंड चर्चमैन। और ये किसकी है? आर्क बिशप टेनिल की है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, यह है मैकाइवर की, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज। इसके बाद में नेक्स्ट पुस्तक है ए एक्टिविटीज सोसाइटी, और ये है किसकी? टोनी की। और इसके अंदर पूंजीवाद की काफ़ी आलोचना की है टोनी ने। नेक्स्ट पुस्तक है इक्वेलिटी, और ये भी टोनी की है, इक्वेलिटी। इसके बाद में अगली पुस्तक है द एफ्लुएंट सोसाइटी एंड द इंडस्ट्रियल स्टेट, ये है जॉन गैलब्रेथ की, जॉन गैलब्रेथ की, ठीक है। और इस पुस्तक की बात करें तो इसके अंदर उदारवादी प्रजातंत्र, ठीक है, उदारवादी प्रजातंत्र का जो है काफ़ी अच्छा विवरण किया है। अगली पुस्तक है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है ना, ये वही है जॉन गैलब्रेथ की, ठीक है। ऊपर वाली पुस्तक जो क्या है? द इन्फ्लुएंट सोसाइटी एंड द इंडस्ट्रियल स्टेट। और इसी का अगला यानी कई जगह आपको यही, जैसे एक पुस्तक तो ये होगी आपके द इन्फ्लुएंट सोसाइटी और एक ये होगी द इंडस्ट्रियल स्टेट, ठीक है। कई बुक्स में एक साथ है कि ये एक बुक है और कई बुक्स में ऐसा विवरण है कि ये अलग अलग बुक है, लेकिन आपको याद रखना ये किसकी है? जॉन गैलब्रेथ की है, ठीक है। इसके बाद में अगली जो पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, 76 नंबर पे देखें हम, ये है द वेलफेयर स्टेट, ये किसकी है? डेविड मार्स की है। वेलफेयर स्टेट ये किसकी है? डेविड मार्स की है। और इस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य के क्या काम होंगे इसका जिक्र है। और 77 नंबर पे जो पुस्तक है उसका है नाम ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये किसकी है? लास्की की। लास्की की भी बहुत पुस्तकें हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। लास्की का पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ये पॉलिटिकल के बड़े थिंकरों में शामिल रहे हैं लास्की भी। इनकी पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और अगर इस पुस्तक की बात करें तो इसके अंदर क्या विवरण है? इसमें संपत्ति के अधिकार की काफ़ी अच्छी व्याख्या की गई है। और अगली पुस्तक है, ये देखते हैं हम कौन सी है, ये अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, ये भी लास्की की है, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट। और इसके अंदर जो जिक्र किया गया है ये आपके सकारात्मक स्वतंत्रता का है, ठीक है। स्वतंत्रता आपको पता है, जैसे नकारात्मक सकारात्मक, इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता का अच्छा विवरण है। इसके बाद में 79 नंबर पर है रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ ओवर टाइम, ठीक है, ये भी लास्की की किताब है, ठीक। इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण किताब है पॉलिटिकल थ्योरी, ये है अर्नोल्ड ब्रेचेट की पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें आधुनिक रूप से न्याय की जो विवेचना करने का सबसे अच्छा जो तरीका है इस किताब के अंदर दिखाया गया है पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है ना। आज के टाइम में जो सारे सिद्धांतों का निचोड़ निकाल के जो न्याय के सारे सिद्धांत थे उन सबको समराइज करके और अर्नोल्ड ब्रेचेट ने पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक के अंदर उनको डाला है। इसके बाद में नेक्स्ट पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ठीक है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये है रॉबर्ट नोजिक की, ठीक है। और पुस्तक की बात करें तो इसके अंदर ऐतिहासिक न्याय और आपके साध्य जो होते हैं ना, साध्य मूलक न्याय, इनके बीच में सामंजस्य बनाने का इसने इस पुस्तक के अंदर अच्छा प्रयास किया है। ऐतिहासिक न्याय और साध्य मूलक न्याय, इन दोनों को समझाने का प्रयास किया इस पुस्तक में। और इसके बाद में 82 नंबर पे पुस्तक है ला लॉजिस्लेशन एंड लिबर्टी,
द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, काफी लंबा नाम है। ये पुस्तक है F.A. हैयक की। और पुस्तक की अगर हम बात करें तो इसमें प्रतिक्रियात्मक न्याय का विवरण किया गया है। और नेक्स्ट पुस्तक है स्पीयर्स ऑफ जस्टिस। स्पीयर्स ऑफ जस्टिस ये किसकी है? वाल्जर की। स्पीयर्स ऑफ जस्टिस पुस्तक किसकी है? वाल्जर्स की। इसके अंदर न्याय का कोई यानी बताया है कि कोई ऐसा सार्वभौमिक नियम नहीं है। न्याय अपने आप ही परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप ही न्याय हो जाता है। जैसे न्याय के हम बहुत सारे सिद्धांत देखते हैं ना, इसने कहा है कि परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप ही न्याय की जो बात है दिमाग में आ जाती है। ये हम सारे सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सब बकवासबाजी है, ये सारा जिक्र इसने किया है इसमें स्पीयर्स ऑफ जस्टिस में वाल्जर ने। 84 नंबर पे जो पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ये किसकी? A.F. बेंटली की, ठीक है। और थोड़ा सा घुमा के नाम आया है द गवर्नमेंट प्रोसेस, यह है डेविड टुकमैन की। ये दोनों जो पुस्तक है, इन पुस्तकों के अंदर बात तो एक सी की है, लेखक अलग है, थोड़ा सा नाम डिफर हो गया। देखो पहला जो नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये तो बेंटली की है, और द गवर्नमेंट प्रोसेस ये किसकी है? टुकमैन की है। और इसके अंदर लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। अगली जो पुस्तक है वह कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये किसकी है? फ्रीडमैन की, ठीक है। फ्रीडम से फ्रीडमैन हो गया, ठीक है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। और इसके अंदर जो बात करी है वो स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिफाइन करने का इसमें प्रयास किया। इसके बाद में नेक्स्ट पुस्तक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये किसकी है? बर्लिन की है। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। और इसके अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की स्वतंत्रताएं के बीच में कंपेरेटिव मामला जो है वो समझाने का प्रयास किया है। और आपके 88 नंबर में जो बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी ये किसकी है? F.A. हैयक की है, ठीक है। और इस पुस्तक की बात करें तो इसमें वही है समानता और स्वतंत्रता। समानता और स्वतंत्रता दोनों एक से शब्द लगते हैं ना, इनके बीच में सारा जो घालमेल है उसको समझाने का अच्छा प्रयास इस पुस्तक में है। फिर 89 नंबर पे जो पुस्तक है उसमें देखें द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज ये किसकी है? कार्ल पॉपर की है। और इस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन यानी सामाजिक परिवर्तन जो होता है ना सोसाइटी के अंदर, सोशल चेंजेस, इसके बारे में कहा कि ये कर्मिक होंगे, ऐसे नहीं अचानक कोई सामाजिक परिवर्तन। ये मूल मोटो मैं बता रहा हूँ हर पुस्तक के बारे में ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाए। इसके बाद में 90 नंबर पे जो वर्णित पुस्तक है ये है न्यू क्रिसिनियरिटी, ठीक, क्रिसिनियरिटी। ये इंग्लिश नाम है सारे ही, और मैंने हिंदी में इनको लिखने का प्रयास किया है, तो थोड़ा सा उच्चारण में भिन्नता मिल सकती है, तो आप एक बार समझ लें इनको, और उसके बाद में विकल्पों के अंदर आप 100% कर पाएंगे। ये है किसकी? सेंट साइमन की है। और इसके अंदर सबसे पहले कौन सी किताब में? न्यू क्रिश्चियनिटी, सेंट साइमन की जो किताब है, इसके अंदर यूरोपीय पार्लियामेंट, ठीक है ना, जो आजकल हम EU बोलते हैं ना, ठीक है, यूरोपीय संसद, EU की स्थापना यानी यूरोपीय पार्लियामेंट की स्थापना का सबसे पहले जो विवरण अगर आता है तो सेंट साइमन ने कहा कि यूरोप की एक साझा संसद हो, ये विवरण इसने डाला है। इसके बाद में नेक्स्ट पुस्तक है प्रिजन नोटबुक, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये किसकी? ग्रास्मी की है। प्रिजन नोटबुक किसकी है? और इसमें प्रधानता सिद्धांत जो है इसका विवरण है। और फिर अगली जो किताब है ये है एंटी ह्यूरिंग। एंटी ह्यूरिंग पुस्तक किसकी है? ये एंजल्स की है, ठीक है। और इसमें विवस्था और स्वतंत्रता दोनों के बीच में अंतर क्या है? एक तो विवस्था होती है, एक स्वतंत्रता होती है, दोनों के अंदर कुछ समानताएं हैं, कुछ भिन्नताएं हैं। इस संबंध को एंजल्स ने एंटी ह्यूरिंग में समझाने का प्रयास किया है। तो साथियों, ये जो पुस्तक थी, ये पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप में पूछ ली गई है, कभी न कभी बड़े लेवल की परीक्षाओं में, छोटे लेवल की परीक्षाओं में।
तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बहुत सारी पुस्तकें बच गई है, आगामी वीडियो में शामिल करेंगे। पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप जरूर देखें। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वीडियो में जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।